अच्छा जी, A1 आज पेपर 2 में हम डिस्कस कर रहे हैं आइट्रेशन। अब जो आपके पास आइट्रेशन है, और मैं इसमें किस आइट्रेशन की बात कर रहा हूँ? आइट्रेशन मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? लूप। और यूजिंग सूडो कोड में हमारे पास तीन तरह की आइट्रेशन। पहली, प्री कंडीशन लूप। प्री कंडीशन लूप। द सेकेंड वन इज पोस्ट कंडीशन लूप। एंड द थर्ड option we have is counter control loop. आपके सिलेबस में तीन तरह के, प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशन, काउंट। प्री कंडीशन कौन सा है? वाइल लूप को वी कॉल देम द प्री कंडीशन। प्री कंडीशन मतलब कंडीशन पहले आएगी। पोस्ट कंडीशन के जिसमें कंडीशन बाद में आएगी, और इसमें आपके पास कौन सा लूप है? रिपीट अंटिल। काउंटर कंट्रोल कौन सा लूप है? वो है आपके पास फॉर लूप। तो बेसिकली आपके पास तीन कैटेगरीज हैं, प्री, पोस्ट एंड काउंटर कंट्रोल। सो इन प्री कंडीशन वी हैव व्हाइल, पोस्ट कंडीशन में कौन सा है? रिपीट, एंड इन काउंटर कंट्रोल वी हैव फॉर। आज के लेक्चर में मैं बात करता हूँ व्हाइल लूप को। पहले मैं सूडो कोड से पहले मैं बल्कि फ्लो चार्ट बनाता हूँ, और फिर मैं व्हाइल लूप को एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली मैं बात किसकी कर रहा हूँ? प्री कंडीशन लूप की। और प्री कंडीशन लूप जो है वो आपके पास एक ही है, कौन सा? वाइल। थोड़ा सा जरा फ्लो चार्ट को देखते हैं, और फ्लो चार्ट के थ्रू फिर मैं इस लूप को एक्सप्लेन करता हूँ। एक तरफ हमारे पास फ्लो चार्ट है, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है? सूडो कोड, मतलब वाइल का प्री कंडीशन। तो सिर्फ मैं उस चीज को किस में लिखूंगा? वाइल। फ्लो चार्ट देखते हैं, ये काम हम करते आ रहे हैं। सपोज करें मैं कोई से 5 नंबर इनपुट करता हूं, तो मैं इस चीज को फ्लो चार्ट में कैसे कर रहा था? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इनपुट एनी 5 नंबर्स। तो एक आपको क्या चाहिए? काउंटर। लूप का स्टार्ट, एक पैरेललोग्राम, और इसमें क्या आ जाएगा? इनपुट नाम या इनपुट नंबर। फिर क्या आ जाएगा? काउंटर। काउंटर में क्या करेंगे? इंक्रीमेंट, सी इक्वल टू C+1। डिसीजन बॉक्स इज C लेसर इक्वल टू 4। सपोज करें 4 नंबर इनपुट कर, इफ यस तो आप क्या करेंगे? दोबारा इनपुट करें, इफ नो देन सो। ये देखिए बहुत सिंपल सी लॉजिक है। ये लॉजिक हमें हेल्प करेगी कि हम 5 या 4 नंबर इनपुट कर सकें। वन इनपुट नंबर, यूजर इनपुट किया 50, वन, वन प्लस वन टू, टू लेस देन 4 यस। इनपुट नंबर यूजर इनपुट किया 90, 2 + 1 3, 3 लेस देन 4 यस। यूजर इनपुट किया -20, 3 + 1 4, 4 इक्वल टू 4 यस। यूजर इनपुट किया 100, 4 + 1 5, 5 लेस देन 4 नो, इक्वल टू 4 नो, स्टॉप। तो ये लॉजिक क्या कर रही है? आप सिंपल 4 नंबर्स की इनपुट ले रहे हो यूजिंग लूप एंड आइट्रेशन। सेम यही काम आप वाइल लूप में कैसे करें? अब अगर यही काम मैं वाइल लूप के साथ करना चाह रहा हूं, तो जरा देखें वाइल से कैसे हो। सबसे पहले जी लूप का स्टार्ट, ये लूप का स्टार्ट हो गया। वाइल लूप के लिए वाइल का कीवर्ड, ये वाइल का कीवर्ड आ जाएगा। कंडीशन C लेसर इक्वल टू 4, 4 आ जाएगा। इनपुट करना है तो इनपुट नम, एक कीवर्ड आ जाएगा। फिर नम करने के बाद वाइल में काउंटर आएगा C इक्वल टू C+1। फिर क्या लिखेंगे? एंड वाइल। ये इसका सूडो कोड। मतलब वाइल लूप यहां से स्टार्ट होगा और यहां पे एंड होगा। पहला स्टेप इज 1 लेस देन 4 यस, कंडीशन ट्रू।
फिर उसके बाद करेगा नंबर इनपुट करेगा, नंबर इनपुट करने के बाद काउंटर पे जाएगा, काउंटर से फिर कहाँ जाएगा, यहाँ पे। और ये साइकिल कितनी दफा चलेगा, 4 टाइम्स। 1 <4, यस यूजर ने इनपुट किया 90। सी में 1 + 1 2, यहां से फिर ऊपर इज 2 <4, यस यूजर ने इनपुट किया 100। 2 + 1 3, 3 <4, यस यूजर ने इनपुट कर दिया 200। 3 + 1 4, इज 4 = 4, यस यूजर ने इनपुट कर दिया -3। 4 + 1 5, 5 <4 नो एग्जिट। तो जो काम आप फ्लोचार्ट में कर रहे थे कि 4 नंबर इनपुट कर रहे थे, सेम काम आप वाइल में कर सकते हो। ये क्या है आपके पास, वाइल। ये क्या है, लूप का स्टार्ट। ये क्या है, इस लूप की कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये लूप क्या करने वाला है, ये लूप ये 2 टास्क परफॉर्म करेगा। यानी कि ये लूप क्या करेगा, ये 2 टास्क परफॉर्म करेगा। और इसके बाद आपके पास यहां पे क्या रहा है, एंड वाइल। मतलब लूप यहां से शुरू होगा और यहां पे एंड। ये है इसकी। इसीलिए आप इसको क्या कहते हैं, वी कॉल देम द प्री कंडीशन। मतलब इसमें कंडीशन पहले आती है। ये है आपका वाइल। अब वाइल लूप को थोड़ा सा और स्टडी करते हैं। तो फोन यूज कर रहा था इसीलिए मैं 4 दफा इग्नोर कर रहा था। अब मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने बताया था कि ये स्ट्रक्चर क्लियर है कि 1 to 4 चलेगा लूप। लूप का स्टार्ट है, नंबर इनपुट किए, काउंटर में इंक्रीमेंट, ये प्रोसेस चल रहा है। 1 <4, यस नंबर इनपुट करेंगे, काउंटर में इंक्रीमेंट होगा। 1 था तो 2, यहाँ से फिर ऊपर जाएगा। इज 2 <4, यस फिर नंबर। तो ये साइकिल 4 टाइम्स चलेगा। मतलब ये आपसे 4 इनपुट ले ले। तो जो काम आप फ्लोचार्ट में कर रहे थे वही काम आप व्हाइल लूप में करेंगे। अब व्हाइल लूप के 3 एग्जांपल्स देखें। 3 डिफरेंट वे से हम व्हाइल लूप को स्टडी करते हैं। जरा देखिएगा जी। एक मेरे पास मैं 3 एग्जांपल्स करता हूँ, व्हाइल लूप के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ सीक्वेंस में नंबर प्रिंट करते हैं 1 to 5। कुछ इवन नंबर्स प्रिंट करते हैं। क्या क्या इवन नंबर्स, 2 4 6 8 10। कुछ ये नंबर्स इनपुट करते हैं। जरा देखिए जी, मैं कुछ ये नंबर करता हूँ 100 80 60 50। अब देखिए हमें व्हाइल लूप क्या हेल्प करेगा कि हम इस तरह से सीक्वेंस डिस्प्ले कर सकें। यहां पर देखें 1 से शुरू हो रहे हैं, कहां तक जा रहे हैं, 5 तक। और हर दफा एक एक ऐड हो रहा है, एक एक ऐड हो रहा है। लूप का स्टार्ट, ये लूप का स्टार्ट। वाइल सी <5, ठीक है जी 5। फिर मैं क्या लिखता हूं, आउटपुट सी काउंटर C = C+1 एंड वाइल। बहुत सिंपल। 1 <5, यस आउटपुट सी। सी में क्या था 1, तो 1 आउटपुट हो गया। 1 + 1 2, यहां से फिर ऊपर इज 2 <5, यस आउटपुट सी 2 प्रिंट हो जाएगा। 2 + 1 3, 3 <5, यस तो फिर आउटपुट सी 3 4 5। तो लूप 5 टाइम्स चला और 5 नंबर्स आपने प्रिंट कर लिए। अब मुझे 2 4 6 8 10 चाहिए, क्या करें। 2 4 6 8 10 कैसे प्रिंट करें, बहुत सिंपल है। ये भी देखें, लूप को कहां से स्टार्ट करते हैं, 2 से। क्या लिखूं, वाइल C < 10। फिर क्या लिखते हैं, आउटपुट सी। फिर क्या करें, काउंटर। काउंटर में कितना इंक्रीमेंट, C = C+2। क्यों, लूप 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जाएगा, 10 तक। कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 2 का। और फिर एंड वाइल। अब देखते हैं क्या ये इवन नंबर्स, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स प्रिंट कर रहे हैं। 2 <10, यस आउटपुट सी 2। 2 + 2 4, यहां से फिर 4 <10, आउटपुट सी 4। 4 + 2 6, 6 <10, यस तो 6 8 10। तो फर्स्ट 5 इवन नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। अब सेम यही काम मुझे यहां से कर। जरा देखें, लूप स्टार्ट होगा 100 से। क्या लिखें, वाइल
सी ग्रेटर आर इक्वल टू 100। समझ आया जी? क्या हुआ जी? 100 से स्टार्ट होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 50। किसी ने कहा ही नहीं, मैंने भी लिख दिया फिर। तो यहाँ ग्रेटर आर इक्वल टू कंडीशन क्या आएगी? 50। फिर क्या लिखें? आउटपुट सी। फिर सी इक्वल टू सी माइनस क्या आना चाहिए? 20। एंड देन एंड वाई। अब जरा देखें, सी में 100, इज 100 ग्रेटर देन 50? यस। आउटपुट सी, तो 100 आउटपुट हो जाएगा। 100 माइनस 20। जी जी सर, वो उसकी लॉजिक को अब मैं सूडो कोड में कन्वर्ट करके देखा। 80, इज 80 ग्रेटर देन 50? यस। आउटपुट सी, 80 प्रिंट हो जाएगा। 80 माइनस 20, 60। 60 ग्रेटर देन 50? यस। आउटपुट सी, 60 प्रिंट। 60 माइनस 20, जी -20, इधर 40 आना है क्योंकि इसके चल रहा 40। 40 ग्रेटर देन 50? नो, मुझे 40 तक जाना था, तो मुझे एक मिनट चाहिए, ये भी 40 तक करना है। अब कर लें 40 इक्वल टू 50 और 40। यस, 40 प्रिंट हो गया। 40 माइनस दिस 20, क्या 20 से बड़ा है? नो। एग्जिट। तो आपको बताने का मकसद है, वाइल लूप आप ऐसे लिख सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में सीक्वेंस में चला लें, एक एक का इंक्रीमेंट। जंप करना है, रिवर्स ऑर्डर में जाना है, आप इस। तो ये सारे एग्जांपल किसकी हैं? वाइल लूप मतलब प्री कंडीशन लूप। एक क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है, डिस्प्ले डिस्प्ले द फॉलोइंग नंबर्स, डिस्प्ले द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन लेट क्यों आता है? वो दूर ज्यादा से रिवर्स है। डिस्प्ले द फॉलोइंग नंबर्स। फॉलोइंग नंबर्स क्या है मेरे पास? 10, 20, 30, 40, 50 with their total। डिस्प्ले ये आप किसके मदद से करेंगे? यूजिंग वाइल लूप। डिस्प्ले द फॉलोइंग नंबर्स विद देयर टोटल, यानी कि ये नंबर्स डिस्प्ले हों, इनका टोटल भी आ जाए। कौन सा लूप यूज करेंगे? यूजिंग वाइल लूप। तो ये नंबर डिस्प्ले तो करके दिखाएं और बताएं कि इसमें हमें वाइल लूप क्या हेल्प करेगा। जल्दी ट्राई कीजिएगा। थर्टी 31st ही है जी। फर्स्ट। सम। सबका हाँ, इन सबको ऐड करें तो आई थिंक 150 बनता है, देखें। अगर एक ही वैल्यू दो दफे एंटर हो गई है तो फिर उसको नहीं, मैंने एंटर की नहीं, मैंने तो कहा डिस्प्ले ये करना है। तो जब डिस्प्ले ये करना है तो मेरे क्या डिस्प्ले में ना कोई वैल्यू रिपीट हो रही है? हम्म। मेरे डिस्प्ले में क्या ये वैल्यू भी रिपीट हो रही है? नहीं हो रही। तो फिर सिर्फ यही नंबर्स आने चाहिए, रिक्वायरमेंट ये है। जैसे 10 को किसके साथ आ रहा है? 10 के बाद 20 आना चाहिए।
30 आना चाहिए, 40 आना चाहिए, तो टेन के जैसे नेट में लिखा है 10+1 भी लिखा है। हाँ 10, 10+10, जैसे देखें जी, मेरे पास वाइल लूप का सिंटेक्स क्या है। वाइल लूप देखिएगा, नंबर स्टार्ट कहाँ से करूं, मुझे दो चीजें चाहिए। एक तो मैंने टोटल फाइंड करना है, जरा देखिएगा एक एक स्टेप ध्यान से सुनिएगा। टोटल को इनिशियलाइज किया 0 से, एक लूप का काउंटर है, इसमें क्या सेव है 10, वाइल सी लेसर इक्वल टू 50। फिर क्या करें जी, यहाँ पे टोटल असाइनमेंट ऑपरेटर, टोटल प्लस क्या हो जाए सी। हर दफा सी में काउंटर में कितना इंक्रीमेंट करें, सी इक्वल टू सी प्लस 10। फिर क्या आ जाए आपके पास एंड वाइल, ये वाइल लूप का सिंटेक्स हो गया। और फिर आप क्या कर दें आउटपुट, और आउटपुट क्या कर दें टोटल। जरा देखिएगा, सी में 10, पहला स्टेप, इज 10 लेस देन 50, ध्यान से सुनिएगा, इज 10 लेस देन 50, यस। सी में 10, टोटल में 0, सो 10 प्लस 0, तो टोटल में क्या आ जाएगा 10। सी में 10, 10+10, तो सी में क्या हो जाएगा 20, और यहां से फिर इधर, इज 20 लेस देन 50, यस। अब सी में 20 है और टोटल में 10, 20+10 30, 20+10 30, इज 30 लेस देन 50, यस। अब सी में 30, टोटल में 30, 30+30, तो टोटल में क्या आ जाएगा 60, 30+10 40, इज 40 लेस देन 50, यस। तो बेटा इधर 40 इधर 60, तो टोटल में क्या आ जाएगा 100 जी। इधर क्या था आपके पास 40+10 50, 50 इक्वल टू 50, यस। तो बेटा यहाँ 50, यहाँ 100, तो 150, 50+10 60, 60 लेस देन 50, नो, एग्जिट आउटपुट टोटल, तो टोटल 150। तो बेटा ये नंबर भी डिस्प्ले हो जाए, अच्छा ये नंबर डिस्प्ले हो नहीं रहे, मैंने कहा था ये नंबर भी डिस्प्ले करें, तो यहाँ पे आप ये भी डाल दें अगर आप डिस्प्ले करना है आउटपुट से ही। मतलब साथ साथ ये नंबर भी डिस्प्ले हो जाएंगे और इनका टोटल भी आ जाए, रिक्वायरमेंट ये थी। तो ये आपके पास वाइल लूप का सिंटैक्स जी। आपका क्वेश्चन जी पता चले मैं क्या कर रहा हूँ। सर एक वॉइस को बताओ एंड वॉइड को बताओ। एंड आपने नीचे क्या लिखा है सी 150 नहीं नहीं उसके साइड में ब्लू में ये आपने आउटपुट से नहीं सर ये नीचे C+10 के नीचे ये ब्लू में एंड लिखा है। वाइल, यार लूप एंड हो रहा है ना, एंड वाइल, वाइल को स्टार्ट करते हैं तो एंड वाइल आ। चलिए साथ साथ अगर ये क्लियर है तो डिस्प्ले कीजिएगा, कुछ ये नंबर्स डिस्प्ले कर दें, ये नंबर्स डिस्प्ले करें और इनका टोटल 150, 150, ये नंबर्स डिस्प्ले करें और इनका टोटल भी बता दें। डिस्प्ले द फॉलोइंग नंबर्स एंड विद देयर टोटल। करें जी, जरा डिस्प्ले करके टोटल बताइएगा।
जी हाँ शाम, वाइल आ जाएगा 50 टिल और हर दफ़ा 50 का डिक्रीमेंट और आउटपुट टोटल। जी हाँ शाम, कुछ ऐसा ही होगा। सर जब भी हम प्रॉपर्ली कोड हम लिखना शुरू कर दें तो जी इस सॉफ्टवेयर कोड नहीं, इसमें एएस पेपर 2 पढ़ रहे हैं तो पेपर 2 में फ्लो चार्ट और ये सूडो कोड है। प्रोग्राम कोड पेपर 4 में, तो उसमें आप पाइथन, जावा और डॉट नेट इन तीन में से किसी एक में कोड लिख सकते हैं। आसान हो जाए और ज्यादा इफेक्ट होते हैं। आसान यूजर है डॉट नेट। पाइथन में कोड की लेंथ कम हो जाती है और जावा हम वैसे करते ही नहीं है। ऐसा। अच्छा यार, ये नंबर डिस्प्ले करें यूजिंग वाइल लूप, तो क्या आपके पास लूप स्टार्ट होगा 150 से। मुझे एक वेरिएबल चाहिए टोटल, मैं इसको भी इनिशियलाइज कर लेता हूँ 0 से। सिंटेक्स क्या है? वाइल सी ग्रेटर आर इक्वल टू 50। मुझे ये नंबर भी डिस्प्ले करना है, तो आउटपुट सी टोटल असाइनमेंट ऑपरेटर टोटल माइनस क्या आना चाहिए, हर दफा कितना डिक्रीमेंट हो रहा है 50। फिर इसके बाद आपके पास, अच्छा मैं तो टोटल फाइंड कर रहा हूँ ना, तो इसमें तो टोटल प्लस सी आएगा क्योंकि मैं टोटल फाइंड कर रहा हूँ। टोटल प्लस सी, और काउंटर में कितना डिक्रीमेंट हो रहा है, सी इक्वल टू सी माइनस 50 एंड देन एंड वाई। फिर क्या कर दें, आउटपुट सी। देखें जिस स्ट्रक्चर को 150 ग्रेटर देन 50, यस कंडीशन ट्रू, आप लूप में एंटर हो जाएंगे। आउटपुट सी 150 को आप आउटपुट कर देंगे। सी में क्या है 150, टोटल में 0, तो टोटल में क्या आ जाएगा 150। 150 माइनस 50 क्या बनेगा 100। यहां से फिर इज 100 ग्रेटर देन 50, यस आउटपुट सी, आप 100 आउटपुट करेंगे। 100 प्लस 150 क्या हो जाएगा 250। 100 माइनस 50 क्या आ जाएगा 50। फिर कंपैरिजन, इज 50 ग्रेटर देन 50, नो, लेकिन इक्वल है, अगेन कंडीशन ट्रू। आउटपुट सी, आप 50 आउटपुट करेंगे। 50 प्लस टोटल क्या बनेगा 300। 50 माइनस 50 0। इज 0 ग्रेटर देन 50, नो। इक्वल टू 50, नो। एग्जिट आउटपुट सी, तो 300 आप आउटपुट कर देंगे। क्या नहीं, आउटपुट टोटल होना चाहिए, सी नहीं करना था मैंने, वो करना ही टोटल था, सॉरी। आउटपुट टोटल करते हैं, ये लॉजिक है। तो वाइल का सिंटेक्स ये है बेसिकली। तो यहां तक आपको आइडिया हो गया। स्टार्ट है, कंडीशन है और बाकी ये स्ट्रक्चर। अब एक क्वेश्चन आप मुझे वाइल लूप से करके दिखाइएगा। वो शीट आपके पास भी है और अगर नहीं भी है तो ये क्वेश्चन हम ट्राई कर रहे थे। आप मुझे, मैं आपके सामने डिस्प्ले कर देता हूँ। आपने कल परसेंटेज फाइंड करने वाला एक क्वेश्चन किया था, क्या आप मुझे ये वाइल लूप से ट्राई करके दिखा सकते हैं? सिंटेक्स तो आपने देख लिया। ले जी, ये क्वेश्चन कल हम ट्राई कर रहे थे, जरा देखिएगा। ले, करें जी जरा ट्राई। क्वेश्चन ट्राई करें यूजिंग वाइल लूप। यूजिंग वाइल लूप। स्टार्ट और एंड से जी, सेम। स्टार्ट और एंड से सेम हो। उसने कहा है कि टोटल वी हैव 50 नंबर्स, 4 सेपरेट डिजिट्स हैं और उसके लिए वेरिएबल्स बता दिए D1 D2 D3 D4। आपने परसेंटेज बतानी है कि कितने नंबर्स हैं जो पैलिंड्रोम है। आउटपुट क्या करेंगे, परसेंटेज। क्या इस पूरी लॉजिक को वाइल लूप से कैसे करेंगे?
सबसे पहला काम लूप का स्टार्ट। फिर क्या करें, एक वेरिएबल ले लेते हैं ए, इसको इनिशियलाइज किया 0 से। टोटल वी हैव 50 नंबर्स, तो वाइल सी लेसर इक्वल टू 50, 50 टाइम्स लूप चलेगा। आपको यहाँ पे क्या चाहिए, 4 डिफरेंट वेरिएबल्स, D1, D2, D3, तो 4 सेपरेट वेरिएबल्स चाहिए। कंडीशन क्या बनेगी, इफ D1 इक्वल टू D4 एंड D2 इक्वल टू D3, अगर ये दोनों कंडीशन बराबर है तो काउंट कर लें। तो काउंट कैसे करेंगे, A इक्वल टू A+1, काउंट कर लिया। काउंट करने के बाद एंड इफ लूप काउंटर C इक्वल टू C+1 एंड वाइल परसेंटेज कैसे आएगी, असाइनमेंट ऑपरेटर A डिवाइडेड बाय 50 टोटल नंबर मल्टीप्लाई 100 और फिर आउटपुट क्या करते हैं, परसेंटेज। तो बेटा काउंट कर लिए कितने नंबर पैलिंड्रोम है, देखें लूप आपके पास क्या चल रहा है, 50 टाइम्स, 1 to 50, एक नंबर इनपुट किया 1661, तो इसमें 1 आ जाएगा, इसमें 6, इसमें 6, इसमें 1। इज 1 इक्वल टू 1, यस। इज 6 इक्वल टू 6, यस। काउंट कर लिया। और इसमें काउंट करने के बाद एंड पे जितने काउंट किए डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100, तो परसेंटेज आ गई। उसने बताया बताओ कितने परसेंट नंबर्स जो है वो पैलिंड्रोम है। तो वाइल इस केस में क्या है, एक प्री कंडीशन लूप जिसमें कंडीशन पहले आ। क्वेश्चन बताइएगा। बताओ भाई, बताओ यार, ये सारी ओ लेवल वाली चीजें हैं, अभी ए लेवल ऐड नहीं हुआ इसमें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये सारा ओ लेवल्स वाला काम ए लेवल एरेस के बाद से ऐड होगा। ये वो level है। जी ये ओ लेवल। चलें अब आ जाते हैं, ओके यहां तक क्लियर है जी। अब एक क्वेश्चन आप मुझे व्हाइल लूप से करके देंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और सिर्फ व्हाइल लूप को ही ऐड यूज कीजिएगा। इसमें जो जो टास्क उसने पूछे हैं ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट मैक्सिमम मिनिमम वाला काम हमने किया था। ले जी, क्वेश्चन आपके पास शीट पे 26 होगा, जरा देखें और आइडिया दीजिएगा मुझे। जी क्वेश्चन पढ़ें। सो टोटल वी हैव 500 कंट्रीज, अब ये ना कहना सर 500 कहाँ से हो गए, 500 countries and we have to find the population density, so the formula is there। मुझे लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन बतानी है एंड एवरेज पॉपुलेशन बतानी है किसकी, 5। तो ये काम करेंगे किससे, वाइल से। एक आइडिया तो दे भाई, वाइल लूप से तो करके दिखा, कुछ तो बता। जी उसने बताया हुआ क्वेश्चन में कि इनपुट पॉपुलेशन एंड एरिया, आपने करना क्या है यहाँ पे,
सबसे पहले आपको एक लूप का काउंटर चाहिए, ये देखिए मैंने काउंटर यहाँ पे लिख दिया। फिर आपको लार्ज फाइंड करना है, तो एक लार्ज के नाम से वेरिएबल ले लें, इसको इनिशियलाइज करें। एक आपके पास स्मॉल के नाम से आ जाएगा, और आपको बताया था स्मॉल के लिए कोई बड़ी वैल्यू रख लें। फिर क्या करें, वाइल लूप कितनी दफा चलेगा, 500 टाइम्स सी लेसर इक्वल टू 500। फिर क्या करते हैं, इनपुट दो वेरिएबल उसने देखे क्वेश्चन में बताया हुआ है। इनपुट क्या करें, पॉपुलेशन एंड लैंड एरिया। तो मैंने दो मीनिंगफुल वेरिएबल ले लिए, पॉपुलेशन और दूसरा क्या आ जाएगा, एरिया। पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी आएगी, पी अंडरस्कोर डी पॉपुलेशन डेंसिटी, एंड द फॉर्मूला वी हैव पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया, तो पॉपुलेशन डेंसिटी आ जाएगी। लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कैसे फाइंड करेंगे, जैसे आपने कल किया था, इफ पॉपुलेशन डेंसिटी ग्रेटर देन, क्या कर दो, लार्ज, यही तरीका था ना, देन। तो फिर क्या कर दें, अगर ग्रेटर देन लार्ज है, देन लार्ज में क्या सेव हो जाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी। ये आपने लार्जेस्ट फाइंड कर लिया। एंड इफ दूसरी कंडीशन क्या आ रही है, इफ पॉपुलेशन डेंसिटी ग्रेटर देन स्मॉल, देन फिर क्या करेंगे, स्मॉल में क्या सेव हो जाएगा, जो भी पॉपुलेशन डेंसिटी है। फिर एंड इफ कर दें। फिर इसके बाद क्या करें, मुझे एवरेज भी बतानी है, तो टोटल कैसे आएगी, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस, इसको इनिशियलाइज कर लें। देखिए उसने क्वेश्चन में कहा है कि एवरेज पॉपुलेशन चाहिए, तो ऊपर एक वेरिएबल जैसे आप टोटल अभी फाइंड करते आ रहे हैं, उसको इनिशियलाइज करें, टोटल प्लस पॉपुलेशन, लूप काउंटर, एंड वाइल। फिर क्या कर दें, एवरेज कैसे आएगी, उसने बताया एवरेज टोटल डिवाइड बाय वी हैव 500, और आउटपुट क्या क्या करना था, एवरेज चाहिए आपको, और क्या चाहिए था, लार्ज स्मॉल। ये रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन देखें और उसके लिहाज से कुछ ये काम है जो आपने करना है। सबसे पहला काम पॉपुलेशन और एरिया इनपुट किया, पॉपुलेशन डेंसिटी फाइंड की यूजिंग दिस फार्मूला। फिर क्या कहते हैं, इफ पॉपुलेशन डेंसिटी ग्रेटर देन लार्ज, तो ये लॉजिक यूज की लार्जेस्ट फाइंड करने के लिए, ये स्मॉलेस्ट के लिए। उसने कहा एवरेज बताएं, तो टोटल फाइंड किया, और लूप के बाहर एवरेज आ गई और उस चीज को आउटपुट कर दिया। तो ओवरऑल जो लॉजिक है वो आपके पास कुछ ये बन। सर अगर ये बिलफ्रेश 500 कैसा, बिल्कुल 500 कैसा है, मतलब कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 500, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, 500 है। तो किसके पास होगी, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट? देखें अगर 500 आ जाए, हाँ नहीं, ये देखिए मैंने स्मॉल का क्या बनाया, 100,000। 100,000। तो अगर ग्रेटर देन है किससे, जो भी वैल्यू है लार्ज में चली जाएगी, ठीक है। क्या लेस देन है इससे, किससे, 10,000 से, तो वो इसमें आ जाएगी, ठीक है। नहीं उससे मतलब कि जो पहली कंट्री है उसका 500 है पॉपुलेशन। हाँ मैं बता रहा हूँ, ये देखो, ये देखो मैंने यहाँ पर दे दी पॉपुलेशन, सपोज करें 500, ठीक है। इस 500 ग्रेटर देन 0, यस, तो लार्ज में आ गई 500, स्मॉल में भी आ गई लेस देन या 100,000, तो स्मॉल में भी आ गई 500। काउंटर में क्या हो जाएगा, 2 इज 2 लेस देन 500, यस, ठीक है। अब बताओ कोई भी पॉपुलेशन, 400। ठीक है, अब 400 आ गई। अब जरा देखिएगा, अब एंटर, इज 400 ग्रेटर देन 500, इज 400 लेस देन 500, बन गई जी, ये लार्ज ये स्मॉल, ठीक है जी, क्लियर। ठीक है जी, यहाँ तक कुछ हद तक भाई वाइल लूप की समझ आई, कहानी क्या है, वाइल क्लियर है। मैं इसकी रिकॉर्डिंग और पीडीएफ आप जब कहेंगे मैं शेयर कर दूंगा। अब नेक्स्ट क्लास में फॉर लूप को पढ़ेंगे, और फिर साथ साथ प्रैक्टिस। अब थोड़े थोड़े पास पेपर्स के क्वेश्चंस ऐड करना हम शुरू कर सकते हैं।